नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। काली पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एक गांव का जमींदार था प्रभुसिंह, जो अपनी हवेली पर बैठा हुआ यह सोच रहा था कि आज नीतू किसान के घर जाना चाहिए। उसकी बेटी की बारात आई है। यही वह वक्त है जब उसके घर पर जाकर बखेड़ा खड़ा करना चाहिए। तभी तो मैं उसके घर, खेत खलियान और उसकी बेटी के दान दहेज पर कब्जा कर सकूंगा। जमींदार उसी समय अपने मुनीम और अपने कुछ लठतों को लेकर नीतू के घर की ओर चल दिया। जब जमींदार वहां पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोग सोचने लगे कि अरे यह सनीचर जमींदार यहाँ पर क्यों आ टपका। यह अवश्य ही यहाँ पर कोई हंगामा करने आया है। जमींदार के वहाँ पर आने की खबर सुनकर नीतू दौड़ता हुआ वहाँ पर आया और कहने लगा कि जमींदार साहब, धन्य भाग हमारे जो इस खुशी के मौके पर आप यहाँ पर पधारे हैं। जमींदार कहने लगा, नीतू, तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, क्या तूने कभी यह सोचा कि इस शादी पर तू अपना सब कुछ खर्च कर देगा तो फिर मुझे उधार ली हुई रकम तू वापस करेगा। हैरान होते हुए नीतू ने कहा कि जमींदार साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने भला आपसे धन कब उधार लिया? जमींदार अकड़ते हुए बोले कि अच्छा, काम निकल जाने के बाद तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तूने आज से 5 साल पहले मुझसे सोने की असरफिया उधार ली थी। नीतू किसान कहने लगा कि रिश्तेदारों के सामने आप मेरी पगड़ी क्यों उछाल रहे हैं? मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा है? इस पर जमींदार कहने लगा कि नीतू, यह घड़ियाली आंसू मेरे सामने तो मत बहा। ठहर, मैं अभी सभी लोगों के सामने तेरी सच्चाई उजागर करता हूँ। यह कहते हुए ही जमींदार ने अपने मुनीम को आवाज़ दी कि मुनीम जी, जरा इधर तो आइए। नीतू का हिसाब किताब सबको दिखाए। मुनीम ने तुरंत ही बही खाता खोलकर जमींदार को दिखाया। जमींदार ने उस बही खाते को अपने नज़दीक ही खड़े एक नौजवान को दिखाते हुए कहा कि भाई, जरा पढ़ना तो कि इस कागज़ पर क्या लिखा है। नौजवान, जो कि बारात में आया था, उसने उस कागज़ पर लिखी हुई बात को पढ़ना शुरू किया। उस कागज़ पर लिखा था कि मैं नीतू बल्द राम दुलेर अपने पूरे होशो हवास में इस बात को लिखवा रहा हूँ कि मैं जमींदार साहब से 50 सोने की असरफिया उधार ले रहा हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर यह रकम जमींदार साहब को ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 6 महीने के बाद मेरे खेत खलियान सब कुछ जमींदार के हो जाएंगे। यह सुनकर नीतू कहने लगा कि नहीं, यह सब झूठ है। मैंने कभी भी कोई रकम जिंदगी में उधार नहीं ली। तब जमींदार ने कहा, जीतू, तो क्या इस कागज़ पर लिखी हुई बात और उसके नीचे लगा तुम्हारा अंगूठे का निशान झूठा है? नीतू बोला, अरे जमींदार साहब, कुछ तो भगवान से डरो। इस बात का क्या परिणाम है कि इस कागज़ पर लगा हुआ अंगूठे का निशान मेरा है? जमींदार बोला, मुझे मालूम था कि तेरे जैसा एसार फरामोश आदमी यही बात करेगा, इसलिए मैं अपने साथ कोतवाल जी को भी लेकर आया हूँ। यह कहते हुए उसने वह कागज़ वहीं पर मौजूद कोतवाल के हाथ में थमा दिया, जो कि जमींदार के साथ ही आया था। असल बात तो यह है कि वह कोतवाल जमीन से मिला हुआ और जमींदार से घूस लेकर उसी के हक में फैसला सुनाया करता था। कोतवाल ने आगे बढ़कर वह कागज़ अपने हाथ में लिया और फिर जीतू से कहने लगा नीतू से कहने लगा कि नीतू, तुम अभी इसी समय इस कागज़ पर अपने अंगूठे का निशान लगाओ। फिर मैं दोनों निशानों को पहचान कर बताऊंगा कि यह अंगूठे का निशान तुम्हारा है या नहीं। नीतू ने उसी समय अपने अंगूठे का निशान उस कागज़ पर और लगा दिया। उसके बाद कोतवाल बड़े ही ध्यान से दोनों निशानों को देखने लगा। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद उसने अपना फैसला सुनाया कि यह दोनों अंगूठे के निशान और एक ही है, यानी इस कागज़ पर जो पहले से अंगूठे का निशान लगा हुआ है वह नीतू का ही है। वहाँ पर मौजूद लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे कि भाई, नीतू को अब जमींदार के फंदे में फंस गया। यह जमींदार के
पंजों से अब बच नहीं सकता। जबकि जमींदार मन ही मन में यह सोच रहा था कि नीतू कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस कागज पर उसके अंगूठे का निशान मैंने होली वाले दिन उस समय लगवाया था, जब वो भांग के नशे में मेरी हवेली पर नाच रहा था। तभी अचानक जीतू के घबराहट हुई। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। जब वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसकी जांच की तो कहने लगे कि अरे, इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही हैं, यह तो मर गया। कुछ देर पहले तक यहाँ पर खुशी का माहौल छाया हुआ था, अब वहाँ पर उदासी छा गई। यह सब कुछ देखकर दूल्हे का पिता दूल्हे से कहने लगा कि बेटा चल यहाँ से, नीतू जैसे झूठे आदमी की बेटी मुझे तेरी शादी नहीं करवानी। फिर बारात उसी समय बिना दुल्हन के लौट गई। उस वक्त बारात में आया हुआ एक नौजवान जिसका नाम शोर था, वह नदी के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि बेचारे नीतू ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसकी तो दुनिया ही टूट गई। शोर वहाँ पर बैठा हुआ यह सब सोचता ही रहा और दूसरी तरफ बारात नाव पर बैठकर कब की जा चुकी थी और वह किनारे पर ही बैठ रहा। शोर के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब उस दुल्हन का क्या होगा, अब उस अभागनी से शादी कौन करेगा। वह अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि तभी अचानक से उसे छपाक की आवाज़ सुनाई दी। उसे आभास हुआ कि कोई शायद नदी में कूद गया है। वह डूबते हुए को बचाने के लिए नदी में कूद गया। जल्दी ही वह उस डूबती हुई लड़की को बचाकर बाहर ले आया। किनारे पर पहुंचकर वह लड़की रोने लगी। असल में वह लड़की वही दुल्हन थी जिसकी बारात अभी अभी वापस लौट गई थी। वह रोते हुए कहने लगी कि तुमने मुझे क्यों बचा लिया, मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया। शोर उस लड़की से पूछने लगा कि तुम कौन हो और इस तरह से अपनी जान क्यों देना चाहती हो। लड़की बोली कि जिस दुल्हन की बारात लौट जाए और जिसके पिता की पगड़ी भरे समाज में उछाली गई हो, भला वह अपनी जान ना दे तो क्या करे। शोर ने कहा कि अच्छा, तो तुम नीतू काका की बेटी हो। लड़की बोली कि हाँ, मैं वही अभागनी सरला हूँ जिसके बापू मर गए, घर में कोई नहीं रहा, तो फिर मैं किसके सहारे जियूँ। शोर बोला ऐसा मत कहो सरला, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बेचारी किस्मत की मारी सरला उसके साथ उसके घर चली गई। दूसरी तरफ जमींदार गांव वालों से कहने लगा कि गांव वालों, क्योंकि नीतू का दुनिया में अब कोई नहीं है तो अब इसका क्रियाक्रम मैं ही करूँगा। वहाँ पर मौजूद लोग आपस में कहने लगे कि हाँ भाई, भला जमींदार इसका क्रियाक्रम क्यों नहीं करेगा। नीतू की सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ इसे मुफ्त में जो मिल रही है, देख लेना मरने के बाद इस जमींदार को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जमींदार ने नीतू का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद उसने नीतू के खेत और मकान सभी जगह पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ सरला अब शोर के घर पे जा पहुंची। शोर की माँ ने पूछा कि बेटा, तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है। इस पर शोर बोला कि माँ, यह तेरी बहू है। उसकी माँ ने हैरान होते हुए पूछा कि तुम्हारी शादी कब हुई, यह मेरी बहू भला कैसे हो सकती है। तब शोर ने अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बता दी और कहा कि माँ, वहाँ हालत की कुछ ऐसे बने हुए थे कि मुझे इसका अपने साथ लेकर आना पड़ा। अब मैं इसे शादी कर लूँगा। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तूने एक बेसहारा को सहारा दिया, यह तूने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर उसकी माँ ने बड़े ही साधारण तरीके से उन दोनों का विवाह करवा दिया। उस रात शोर सरला से कहने लगा कि सरला, हमारे यहाँ पर रस्म है कि पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। तुम बताओ कि तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए। सरला बोले कि मेरी मुंह दिखाई जरा मुश्किल किस्म की होगी, पता नहीं कि आप उसे पूरा कर पाएंगे भी या नहीं। शोर ने हैरान होते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ तो सही कि आखिर तुम्हें मुंह दिखाई में ऐसा क्या चाहिए। सरला बोली, तो फिर सुनिए, अगर आप मुझे मुंह दिखाई में कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। जिस जालिम जमींदार ने मेरे पिता पर जुल्म ढाकर मुझे अनाथ कर दिया, क्या आप उसको सबक सिखा सकते हैं। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो मैं समझूंगी आपने मुझे मुंह दिखाई दे दी। सरला की बात सुनकर शोर कुछ सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह बोला, सरला, मुझे ज़मींदार के बारे में सब कुछ बता दो।
सरला बोली कि जमींदार एक बहुत ही कंजूस और घमंडी आदमी है। वह हमेशा गांव के भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर धोखे से उनकी ज़मीन हथियाने का काम करता है, जिसकी वजह से वह पूरे गांव में बदनाम है। लेकिन उसकी पत्नी, जो कि एक बहुत ही नेक दिल औरत है, वह हमेशा दूसरों की सहायता करने में आगे रहती है। लेकिन ज़मींदार को उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यूँ समझिए कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। ज़मींदार ने लोगों से लूट खसोट करके अपनी हवेली में बहुत दौलत इकट्ठी कर रखी है, और इतनी दौलत की हिफाजत करने के लिए वह अपनी हवेली छोड़कर कभी नहीं कहीं जा सकता। उसके पास कई अलेठे भी हैं जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकते हैं। सरला से यह सारी जानकारी लेने के बाद सौर एक गहरी सोच में पड़ गया। जल्दी ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे कि उसके मन ही मन में कोई योजना बना ली थी। वह कहने लगा कि सरला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उस ज़मींदार को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन किशोर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, अगर घर में कुछ सोने की असरफियाँ पड़ी हैं तो मुझे दे दो। माँ ने पूछा, बेटा भला सोने की असरफिया का तू करेगा क्या? शोर बोला कि माँ, मैं उन असरफियों की मदद से जमींदार को सबक सिखाऊंगा। माँ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, तू क्यों उस जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है? तू उससे नहीं जीत पाएगा। इस पर शोर बोला कि माँ, तू अपने बेटे पर विश्वास रख और जल्दी से वही कर जो मैं तुझे कहता हूँ। माँ ने शोर की बात मानकर एक थैली में कुछ सोने की असरफियाँ डालकर शोर को दे दी। इसके बाद शोर अपने गांव से चला गया और गांव के बाहर पहुंचकर शोर ने एक साधु का भेष बनाया और अलख निरंजन करता हुआ वह जमींदार के दरवाजे पर पहुंच गया और जमींदार की हवेली के बाहर ही अपना आसन जमा दिया और धुनी रमाकर बैठ गया। कुछ ही देर हुई थी कि जमींदार की पत्नी की नज़र उस पर पड़ गई। वह एक बहुत ही नेक दिल और साधु संतों की सेवा करने वाली स्त्री थी। जब उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई साधु धुनी रमाए बैठा है, तो वह साधु के पास गई और साधु को प्रणाम करते हुए बोली कि साधु महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दरवाजे पर आए हैं। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में जमींदार की पत्नी साधु बने शोर के लिए खाना लेकर आ गई। साधु बने शोर ने खाना खाया और फिर उसने जमींदार की पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि देवी, तुमने एक साधु को खाना खिलाया है, भगवान तुम्हारा भला करे। यह कहते हुए उसने एक सोने की असरफी उन बर्तनों में रख दी जो जमींदार की पत्नी लेकर आई थी। जमींदार की पत्नी ने साधु को प्रणाम किया और जब वापस अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि बर्तनों के बीच में एक सोने की असरफी पड़ी है। उसे बड़ी हैरानी हुई और सोचने लगी कि यह तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं जिन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे सोने की असरफी दे दी है। जब शाम के समय जमींदार अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने सारी घटना जमींदार से कह दी कि हमारे घर के बाहर जो साधु महाराज आए हैं वह बहुत ही पहुँचे हुए सिद्धि योगी हैं। जब मैंने उन्हें खाना खिलाया तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मुझे सोने की असरफी दी है। जमींदार, जो कि साधु सन्यासी से बहुत ही नफरत करता था, परंतु जब उसके यह सुना कि साधु ने भोजन के बदले में आशीर्वाद के रूप में एक सोने की असरफी दी है तो वह हैरान रह गया। वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ साधु महाराज के दर्शन करने पहुंच गया। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और जमींदार ने कहा कि महात्मन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप जब तक यहाँ पर हैं मेरे घर से आपको भोजन मिलता रहेगा। साधु मुस्कुराते हुए बोले कि धन्य हो जमींदार जी, भगवान आपका भला करे। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर ली और ध्यान मगन हो गई। अगले दिन जब फिर से साधु को भोजन दिया गया तो उसने आशीर्वाद के रूप में एक सोने की असरफी फिर से बर्तनों में रख दी। अगले 4-5 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और इसके कारण जमींदार की पत्नी के मन में उस साधु के लिए श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई, जबकि जमींदार के मन में लालच ने जगह बना ली थी और वह सोचने लगा कि अवश्य ही इस साधु के पास बहुत सारी असरफियाँ हैं। और फिर एक दिन वह खुद ही साधु महाराज के पास भोजन लेकर गया और कहने लगा कि महाराज, आप यहाँ मेरे घर के बाहर धुनी रमाए बैठे हैं। यहाँ पर ठंडी गर्म धूप, बरसात सब कुछ आपको झेलनी पड़ती है। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी हवेली में चलिए
और कुछ दिनों तक वहाँ पर आराम कीजिए। मुझे भी आप अपनी सेवा का मौका दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर साधु बना शोर मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो रही थी। फिर जमींदार और उसकी पत्नी साधु को अपनी हवेली में लेकर आ गया। उनके लिए एक अलग कमरा साफ करवा दिया गया। साधु जमींदार की हवेली में ही रहने लगा और उसकी बहुत आव भाव भगत होने लगी। हर रोज भोजन करने के बाद वह एक सोने की असरफी जमींदार को थमा देता। इसी प्रकार 14 दिन व्यतीत हो गए। फिर 15 दिन जब जमींदार खाना लेकर आया तो उसने साधु महाराज से कहा कि आखिर आपके पास इतने सोने की असरफियाँ कहाँ से आई महाराज? आप तो एक साधु है, कोई व्यापारी तो है नहीं। यह सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चा, मैंने यह असरफियाँ किसी व्यापार से नहीं कमाई, बल्कि मेरे पास ऐसी सिद्धि है जिससे मैं हजारों सोने की असरफियाँ पैदा कर सकता हूँ। यह सुनते ही जमींदार के होश उड़ गए। वह बोला कि बाबा, क्या सचमुच आपके पास ऐसी कोई सिद्धि है? अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे भी वह सिद्धि सिखा सकते हैं? साधु बना सौर कहने लगा कि जमींदार जी, वैसे तो आज तक मैंने किसी को यह सिद्धि नहीं सिखाई, लेकिन आप मुझे एक भले मानस प्रतीत होते हैं। आपका साधु के प्रति सेवा का भाव देखकर मेरा दिल प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं आपकी बात को ठुकरा नहीं सकता। यह सिद्धि मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पूर्णमासी तक का इंतजार करना होगा। गांव से 30 कोस दूर जाकर काली पहाड़ी के ऊपर बनी हुई गुफा में ही मेरा ठिकाना है। मैं वहीं पर बैठकर अपनी तपस्या करूँगा। पूर्णिमा की रात को तुम उस गुफा में आ जाना। मैं वहीं पर अनुष्ठान करके तुम्हें सोने बनाने की सिद्धि सिखा दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? यह सुनकर जमींदार की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ हाँ बाबा, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। साधु ने आगे कहा, तो ठीक है। जमींदार पूर्णमासी में सिर्फ 3 दिन बचे थे। मैं कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊँगा और काली पहाड़ी पर पहुँचकर मैं अनुष्ठान की तैयारी करूँगा। ठीक 2 दिन के बाद तुम बिल्कुल अकेले काली पहाड़ी पर उस गुफा में आ जाना और फिर रात के समय में अनुष्ठान पूरा करके तुम्हें सोना बनाने की सिद्धि सिखा दूंगा। लेकिन याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल अकेले ही आना है, ताकि कोई तीसरा आदमी इस बारे में न जान सके। जमींदार बोला, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज, मैं ठीक 2 दिन के बाद पूर्णमासी वाले दिन आपके पास बिल्कुल अकेले पहुँच जाऊँगा। अगले दिन साधु बाबा जमींदार की पत्नी से विदा लेकर चले गए। वहाँ से निकलकर साधु के रूम में जो शोर था वह काली पहाड़ी पर जा पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उस गुफा में बैठ गया। वहाँ पर उसने अपने साथ एक मोटा सा डंडा और मोटी सी रस्सी रखी थी। फिर जमींदार के आने का इंतजार करने लगा। 2 दिन के बाद पूर्णिमासी थी तो जमींदार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से कहीं पर जा रहा हूँ और कल सुबह तक वापस आ जाऊँगा। पत्नी ने पूछना चाहा तो जमींदार ने यह कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। जाते समय जमींदार ने अपने लेटतों से कहा कि मेरे पीछे से अपनी मालकिन और इस हवेली का ध्यान रखना। इसके बाद जमींदार अकेले ही काली पहाड़ी की तरफ निकल गया। 30 कोस चलने के बाद उसने काली पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई काफ़ी कठिन थी, जिसकी वजह से जमींदार को थकावट महसूस हो रही थी। उसकी सांस भी फूल रही थी, मगर सोना पैदा करने वाली सिद्धि का लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। शाम ढलते ढलते वह काली पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां पर उसे एक गुफा दिखाई दे रही थी। थका हारा जमींदार उस गुफा के अंदर चला गया तो सामने ही साधु के रूम में शोर वहां पर मौजूद था। साधु को देखते ही जमींदार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, महाराज देखिए, मैं अपने वादे के मुताबिक बिल्कुल अकेले यहाँ पर पहुँच गया हूँ। बताइए कि अब मुझे क्या करना है। शोर अपनी जगह से उठा। उसने यह भांप लिया था कि जमींदार इस वक्त बहुत ही थका हुआ है। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और जमींदार को दबोच लिया और काबू कर लिया। पलक झपकते ही उसने मोटी मोटी रस्सियों से जमींदार को कसकर बांध दिया। बहुत ज़्यादा थका होने के कारण जमींदार अपना बचाव नहीं कर सका। जब वह रस्सियों में बंध गया तो साधु से कहने लगा, महाराज यह क्या हरकत है? आपने तो मुझे सोना बनाने की सिद्धि सिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया था, फिर भला आपने मुझे बांध क्यों लिया? शोर ने अपना साधु का चोला उतारा और अपनी असलियत जमींदार के सामने रख दी। वह कहने लगा कि मूर्ख जमींदार, मैं कोई साधु नहीं हूँ,
ना ही मुझे कोई सिद्धि सिखाने वाला। मेरा नाम सोर है और मैं उस सरला का पति हूँ जिसके पिता के साथ तूने धोखा किया था। उनकी मौत का कारण तू ही बना था। इसके बाद सोर ने सारी सच्चाई जमींदार को बता दी और लगे हाथ 2-4 तमाचे उसके चेहरे पर जड़ दिए और कहा, जमींदार साहब, अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पूरे गांव में किसी का यह नहीं मालूम कि तुम इस समय काली पहाड़ी पर मेरे कब्जे में हो। मेरा इरादा तो यह था कि तुझे यहाँ से गिराकर जान से मार दूँ, लेकिन तेरी पत्नी जो इतनी नेक दिल और धार्मिक विचार वाली है, उसका ख्याल आते ही मेरे मन में तेरे लिए रहम आ गया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर बंधा हुआ छोड़कर चला जाऊँ और 2-4 दिन भूख प्यास के मारे तू मर जाएगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तू मुझे यह बता दे कि तूने अपने घर में वह सारे कागजात कहाँ पर रखे हैं, दूसरे किसानों की ज़मीनों के साथ तेरी तिजोरी कहाँ पर है, उसकी चाबी किधर है। अगर ऐसा बात तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। जमींदार को अब अपनी मौत का डर सताने लगा, तो उसने तिजोरी और उसकी चाबी और साथ ही सारे कागजात के बारे में सोर से बता दिया। तब सोर ने कहा कि जमींदार साहब, अब 2-3 दिन तक मुझे यहीं पर भूखे प्यासे रहना होगा, क्योंकि इतनी सज़ा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी और मैं तेरी हवेली पर जाऊंगा और तेरी सारी दौलत और तेरी तिजोरी को साफ कर दूंगा। किसानों को उनके कागज वापस दिलवाऊंगा और उसके बाद ही मैं यहाँ पर आकर तुझे आज़ाद करूँगा। सोर वहाँ से चला गया। उसने एक बार फिर से साधु का भेष बनाया और जा पहुँचा जमींदार की हवेली पर। इधर जमींदार की पत्नी, जो कि जमींदार के वापस ना आने से बहुत परेशान थी, जब उसने साधु बाबा को आते देखा तो वह सीधा उनके पैरों में गिर गई और, महाराज, अब तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। आपके जाने के बाद न जाने मेरे पति कहाँ गायब हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। साधु ने कहा कि देवी, तुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा पति किसी बड़े संकट में फंस गया है, यहाँ तक कि उसकी जान पर भी बनाई है, और यह सब उसके बुरे कर्मों का फल है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति उस संकट से छूट जाए तो मेरी एक बात मानो। उसने छल कपट करके जो भी धन कमाया है वह गरीबों में बांट दो। जो उसने किसानों की ज़मीन हड़पी है वह सारे कागज़ तुम जला दो। इसी से तुम्हारे पति के पापों का प्रायश्चित हो सकता है और वह संकट से छूट सकता है। जमींदार की पत्नी, जो पहले से ही अपने पति के गलत कामों से बहुत परेशान थी, उसे पक्का विश्वास हो गया कि साधु महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। तब सोर ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाने का नाटक किया। फिर उसने बताया कि जमींदार की तिजोरी की चाबी कहाँ है, उसकी तिजोरी कहाँ है और बाकी सारे कागजात, बही खाता कहाँ पर रखे हैं। इसके बाद जमींदार की पत्नी ने तिजोरी की चाबियाँ ली और सारा धन लाकर साधु महाराज के सामने रख दिया। उसने ज़मीनों के कागज़ और बही खाते निकाले और आंगन में लेकर जाकर उन्हें आग लगा दी। तब साधु बना बाबा ने कहा कि वे सभी किसान जिनकी ज़मीन जमींदारों ने हड़प ली थी वह अब आज़ाद हो चुके हैं। इसके बाद जमींदार की पत्नी ने अपने हाथों से जमींदार की सारी दौलत जो उसने छल से कमाई थी गांव की गरीब जनता को बांट दी। साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, अब तो मैंने अपने कहे मुताबिक सब कुछ कर दिया, अब आप ही मुझे सुहाग की रक्षा कीजिए। साधु के रूम में किशोर कहने लगा कि ठीक है देवी, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने आश्रम में जाकर अपने योग बल से पता लगाता हूँ कि जमींदार इस समय कहाँ है। उसको सही सलामत वापस लाना है, अब मेरी जिम्मेदारी है। जमींदार की पत्नी को ऐसा विश्वास दिलाकर किशोर हवेली से बाहर निकल गया। इसके बाद वह उसी काली पहाड़ी पर जा पहुंचा जहाँ पर जमींदार भूखा प्यासा परेशान बंधा था। वहां पहुंचकर उसने जमींदार से कहा कि जमींदार, मैंने तुम्हारी दौलत तुम्हारी पत्नी के ही हाथों से गरीबों में बंटवा दी और वे सभी किसान जिनकी जमींदारों पर तुमने कब्जा किया था वह सारे कागजात बही खाते में नष्ट करवा दिए। अब तुम्हारे पास सुधरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि पैसे के बल पर तुमने जो लठेते पाल रखे थे, अब उन्होंने देखा कि तुम्हारी हवेली का सारा पैसा जा चुका है तो वे भी हवेली छोड़कर चले गए। अब तुम्हारे पास ना तो धन बचा ना ताकत का इस्तेमाल करके तुम शहर के कोतवाल के साथ मिली भगत करते थे, वह तुम्हारे हाथों से चली गई।
तुम्हारे कंगाल हो जाने के बाद अब कोतवाल भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने जमींदार की रस्सियाँ खोल। जमींदार गिरता पड़ता जब वापस अपनी हवेली पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। जिन लठैतों के दम पर वह गांव वालों पर अत्याचार करता था वे सब के सब जा चुके थे। जब जमींदार की पत्नी ने अपने पति को देखा कि वह सुरक्षित वापस लौट आया है तो वह बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, स्वामी आप कहाँ थे और आपकी यह हालत कैसे हुई? लेकिन जमींदार ने सिर्फ इतना कहा कि भाग्य बहन, यह सब मेरे कर्मों की सजा थी जो मुझे मिली है। असल में जमींदार को अंदर ही अंदर इस बात का एहसास हो चुका था कि वह अब शोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ना तो अब उसके पास दौलत थी और ना ही वो लठे थे जिनके बल पर वह गांव वालों को धमकाता फिरता था। उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, आप सही सलामत लौट आए हैं। आपकी जान बच गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप अपने बुरे कर्मों से तौबा कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा ही लिया कि बुरे कर्मों का नतीजा होता क्या है। जमींदार को भी अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। उसने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि आज के बाद वह कभी किसी गरीब को नहीं सताएगा, ना ही किसी किसान की ज़मीन का हड़पने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जब शोर अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सरला को बीते दिनों की सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से उसने जमींदार को ऐसा सबक सिखाया कि अब वह किसी गरीब को सताने लायक नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वह दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी किसी गरीब को तंग नहीं करेगा। सारी बात सुनने के बाद सरला के मन को बहुत संतोष मिला और वह खुश थी कि उसके पति ने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।